विश्व गुरु भारत सदियों से अपनी संस्कृति, स्थापत्य, आयुर्वेद तथा कला एवं संस्कृति की विशिष्टता के कारण विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसी भारत के राजस्थान प्रदेश में जहां एक ओर रेगिस्तान है तो वहीं दूसरी ओर मैदान तथा पहाड़, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली की गोद में स्थित है शूरवीरों और झीलों की नगरी उदयपुर। हरी भरी पर्वतमालाएं, कल कल करती झीलों का निर्मल जल, तो बेजोड़ स्थापत्य से सजे संवरे राजप्रसाद बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस पर्यटक नगरी का एक और आकर्षक केंद्र है शिल्पग्राम। कहते हैं गांव में देश की आत्मा रहती है। यह आत्मा लोक संगीत, लोक नृत्य और शिल्प कलाओं के रूप में वहां निवास करती है। गांव का नाम आते ही मिट्टी से लिपाई की हुई दीवारें, उन पर मंडे मांडने और खेतों में फसल उगाते, काटते और उत्सव मनाते लोगों की एक मोहक छवि आंखों के सामने आ जाती है। गांव की ऐसी ही छवि को शहर के बीच लाने तथा ग्राम्य संस्कृति को दर्शाने के लिए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा वर्ष 1989 में एक अनूठी पहल उदयपुर में की गई। केंद्र द्वारा उदयपुर के पश्चिमी छोर पर अरावली की उपत्यकाओं के बीच बंजर भूमि पर कला और संस्कृति का बीजारोपण किया गया तथा ऐसे जीवंत गांव को साकार किया गया जिसमें नृत्य, संगीत, शिल्प और हमारे लोक जीवन के रंग भरे गए। और एक ऐसे गांव का अभ्युदय हुआ जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक ओर जहां लोक कलाओं से रस रंग में डूब जाता है तो दूसरी ओर शिल्प कलाओं के सौंदर्य और वैविध्य में रम सा जाता है। लोक कला परिसर की परिकल्पना शिल्पग्राम के रूप में की गई। तथा एक ऐसे कर्म क्षेत्र का सूत्रपात किया गया जहां गांव देहात में काम करने वाले शिल्पकार आए और कुछ दिन यहां रहकर अपने ही गांव के वातावरण में कलात्मक वस्तुओं का सृजन करें। आइए इस अनूठे गांव को कुछ करीब से देखते हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं तरफ सबसे पहले दृश्यम में चलते हैं। यह इस परिसर का दर्पण है। शिल्पग्राम को समझने और परखने के लिए यहाँ दिन भर वृत्त चित्रों का प्रदर्शन होता है। इनमें शिल्पग्राम की परिचयात्मक डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ विभिन्न शिल्प व लोक कलाओं पर आधारित फिल्मों को दिखाया जाता है। हमारे एक दृश्यम स्टार्ट किया शिल्पग्राम में। उस दृश्यम के अंदर हमने हमारी जो प्रोड्यूस की हुई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो कई कलाओं और लोक कला और हमारे हैंडीक्राफ्ट पर तैयार की गई 10-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको हम दिखाए हैं। शिल्पग्राम यहाँ आने वालों को हमेशा एक कलात्मक अनुभूति देता है। बंजर भूमि विकास परियोजना के अंतर्गत स्थापित 130 बीघा क्षेत्रफल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों, समाजों का प्रतिनिधित्व करती 7, गुजरात की 12, महाराष्ट्र की 7 और गोवा की 5 झोपड़ियां हैं। ये सभी झोपड़ियां ग्रामीण स्थापत्य के साथ साथ वहां के रहन सहन, कला एवं संस्कृति का जीवंत दर्शन कराती हैं। ग्रामीण संस्कृति के प्रतीक देवरे, आंगन, चौपाल, झूले और हाट बाजार भी देखने में आते हैं। आधुनिक साज सज्जा से युक्त दर्पण प्रेक्षागृह इस परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं।
ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर से सुसज्जित इस परिसर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सदस्य राज्यों की ग्रामीण स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करती कुल 31 झोपड़ियां हैं। इनकी विशेषता यह है कि जिस स्थान विशेष का ये प्रतिनिधित्व करती हैं, उसी जगह से सामग्री लाकर वहीं के स्थापत्यकारों द्वारा ये बनाई गई हैं तथा उनके द्वारा ही इसकी साज सज्जा की गई है। 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हर वर्ष वर्षा ऋतु के बाद वहीं के कलाकार आकर इनका रखरखाव करते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। झूलों के साथ है केंद्र के सदस्य राज्य मरु प्रदेश राजस्थान के जैसलमेर स्थित रामा गांव के बुनकर की झोपड़ी। संयुक्त परिवार के लिए उपयुक्त इस घर के बाहर वाली दीवार अंधड़ चलने पर रेत को अंदर आने से रोकती है। इसमें एक और रसोई, अनाज रखने की मिट्टी की कोठरी, बुनकर की कार्यशाला तो गारे और मिट्टी से बनी झोपड़ी है, जिसकी छत केर की लकड़ी से बनी है, जिसे मुरट घास से ढका गया है। रामा के सामने स्थित है ग्रामीणों की आस्था का प्रतीक देवरा, जिसमें स्थापित है माता जी, नाग देवता, भेरू जी, काला जी, गोरा जी आदि की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं, जहां ग्रामीण जन तीज त्योहारों पर यहां आकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसलमेर के मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार की झोपड़ी, जिसकी दीवारें एवं खंबे पीले पत्थरों से बने हैं, इसकी छत भी केर की लकड़ी से बनी है तथा उन पर विशेष मिट्टी कूटकर कई परतों में चढ़ाई गई है। राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों में भील मुख्य हैं। अपने आवास हेतु लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि से झोपड़ियां बनाते हैं, जिनकी छत पर देसी केलू लगाए जाते हैं। राजस्थान के साथ ही जुड़ी हैं गुजरात की झोपड़ियां। दक्षिण गुजरात की सह्याद्री पर्वतमालाओं के बीच स्थित डांग जिले की कुंडी जनजाति की झोपड़ी को डांग झोपड़ी कहा जाता है। इनकी झोपड़ी लकड़ी एवं बांस से बनी होती है, जिस पर घास फूस चढ़ाकर मिट्टी की लिपाई की जाती है। डांग के लोग अपने पशुओं के साथ ही अपने घरों में रहते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र का रंगपुर सांदी गांव, जो मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र भी है, यहाँ के राठवा आदिवासियों की झोपड़ी मुख्यतः लकड़ी, बांस एवं घास फूस से बनाई जाती है, जिनकी दीवारों पर पिथौरा चित्रकारी की जाती है। पश्चिम गुजरात के भुज जिले के गांव भुजोड़ी में कच्छी रेबारी का निवास स्थान है भुजोड़ी, जो ऊंचे धरातल पर मिट्टी और पत्थर से तैयार किया जाता है। अनाज एवं अन्य घरेलू सामग्री रखने हेतु कलात्मक कोठियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास स्थित एक गांव पेथापुर। इस पेथापुर गांव से 100 साल पुरानी एक 2 मंजिली हवेली को उदयपुर लाया गया तथा उसे उसी प्रकार फिर से शिल्पग्राम परिसर में स्थापित किया गया, जिस प्रकार वो पेथापुर में थी। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का तीसरा सदस्य राज्य है महाराष्ट्र। समुद्र तट पर रहने वाली कोली जाति नारियल पर ही निर्भर करती है। नारियल के पत्तों की चटाई बनाई जाती है तथा उन्हें जोड़कर दीवार के रूप में काम में लिया जाता है। इस झोपड़ी का प्रारूप महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के हेमल कासा गांव से लिया गया है। इनकी झोपड़ी बांस की चटाई पर मिट्टी की लिपाई से बनाई जाती है, जिसे छप्पर से ढका जाता है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का समुद्र के किनारे बसा सुंदर प्रदेश गोवा। यह गोवा के ब्राह्मण की झोपड़ी
इसे लैटराइट पत्थरों से बनाया गया है। तुलसी मठ स्तंभ इस निवास का मुख्य हिस्सा है। कुनबी गोवा कृषि और मछली पालन पर आधारित समुदाय है। इनका घर मिट्टी की दीवारों एवं खपरेल की ढालू छत से बना होता है, जिसमें खजूर के पत्तों तथा तनों का उपयोग किया जाता है। इन झोपड़ियों के अलावा इस परिसर में 4 संग्रहालय हैं। शिल्पग्राम में मिट्टी से निर्मित कलाकृतियों का संग्रहालय, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के मृदा शिल्पियों द्वारा सृजित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय की भित्तियों पर लगे हैं लोक नृत्यों के मूर्ति शिल्प। राजस्थान के राजसमंद जिले का मोलेला गांव, जो अपनी मृण कला के लिए विश्व विख्यात है, यहाँ के शिल्पकारों को लेकर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने एक अनूठी पहल करते हुए उसमें नवाचार की संभावनाओं का समावेश किया तथा पारंपरिक रूप से मूर्तियां बनाने वाले मृदा शिल्पकारों ने पहली बार मिट्टी की पट्टिकाओं पर केंद्र के सदस्य राज्यों की नृत्य शैलियों को उकेरा, जो शिल्प और लोक कला के समागम का रचनात्मक प्रतीक है। इसी के साथ एक सुंदर मूर्ति पार्क शिल्पग्राम के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। इस पार्क में समय समय पर केंद्र द्वारा स्वयं के स्तर पर तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित मूर्ति शिल्प कार्यशालाओं में देश के लब्ध प्रतिष्ठित मूर्तिकारों द्वारा सृजित मूर्ति शिल्प प्रदर्शित किए गए हैं। इस पार्क को और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर नव सृजन का क्रम अनवरत जारी है। इसके अलावा एक मुक्ताकाशी रंगमंच शिल्पग्राम का आकर्षण है, जिसमें लगभग 4000 दर्शक बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। यह रंगमंच प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में होने वाले मेले में खचाखच भरा रहता है, जिसमें दर्शक देश भर से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों से भाव विभोर होते हैं। तो ऐसा है हमारा शिल्प एवं कलाओं का आधार स्तंभ शिल्पग्राम।